जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, मिर्जापुर 3 फाइनली रिलीज हो गई है और लोगों ने इसे रात भर में ही देख डाला। मिर्जापुर 3 की बात करें तो वो इस साल का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है और मिर्जापुर 3 के रिलीज होने के बाद फाइनली अब फैंस का इंतजार खत्म हो चुका और एक बार फिर से कालीन भैया का भौकाल इस सीरीज में देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर के पहले और दूसरे सीरीज में खून खराबा देखने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में इससे भी ज्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा। कालीन भैया और गुड्डू पंडित एक दूसरे के आमने सामने होंगे और कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी के मौत का बदला लेने वाले हैं। लेकिन क्या सच में तीसरे सीजन में ऐसा कुछ दिखाया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर 10 एपिसोड वाले मिर्जापुर सीजन 3 को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, लेकिन हाँ डरिए मत, मैं यहाँ पर स्पॉइलर आपको नहीं दे रही। मिर्जापुर के दूसरे सीजन के अंत में दिखाया जाता है कि गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी और कालीन भैया पर गोली चला देता है। तीसरे सीजन की शुरुआत यहीं से होती है। मुन्ना त्रिपाठी की मौत हो जाती है और शरद शुक्ला घायल कालीन भैया को अपने साथ ले जाता है। कालीन भैया की गैर मौजूदगी में गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कालीन भैया को होश आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रही, इसलिए इससे आगे की कहानी जानने के लिए आपको वेब सीरीज तो देखनी पड़ेगी। मिर्जापुर 3 में गुड्डू पंडित यानी अली फजल का रोल काफी दमदार है। अली फजल ने अपने हुनर से इस किरदार को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। पहले सीजन में किताबों में गुम रहने वाली गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी का तीसरे सीजन में कंप्लीट मेकओवर देखने को मिलता है। शरद शुक्ला यानी अंजुम शर्मा का स्क्रीन टाइम मिर्जापुर 3 में बहुत ज्यादा है। दूसरे सीजन में उन्हें ज्यादा कुछ करने को मिला नहीं था, लेकिन इस सीजन में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। पंकज त्रिपाठी जो इस सीरीज की जान है, उन्हें इस बार कम स्क्रीन टाइम मिला, यानी उनके किरदार कालीन भैया को तीसरे सीजन में काफी कमजोर दिखाया गया है। हालांकि उन्हें जितना भी स्पेस मिला है उन्होंने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की है। कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी यानी रसिका दुग्गल ने भी दमदार काम किया है। सीएम माधुरी यादव यानी ईशा तलवार भी ठीक ठाक लगी है। दद्दा त्यागी के बेटे उर्फ विजय वर्मा की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन किरदार मजेदार नहीं है। लिली बुच फारूकी द्वारा निभाया गया दद्दा त्यागी का किरदार भी काफी कमजोर दिखाई पड़ा। लोगों को मिर्जापुर 3 के निर्देशक गुरमीत सिंह से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। जी हाँ, जितना प्रभाव मिर्जापुर 1 और मिर्जापुर 2 ने लोगों पर छोड़ा, उतना प्रभाव मिर्जापुर 3 नहीं छोड़ पाई। इसका सबसे बड़ा कारण शो के लीड कैरेक्टर कालीन भैया को कम स्क्रीन टाइम देना है। लोग ट्रेलर देखकर तो बड़े उत्साहित हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिर्जापुर 3 में उन्हें कालीन भैया और गुड्डू पंडित की भिड़ंत देखने को मिलेगी। लेकिन जब वे वेब सीरीज देखेंगे तो भैया बहुत निराश होंगे। कालीन भैया की गैर मौजूदगी के अलावा कहानी भी कुछ खास दमदार नहीं लगी। मिर्जापुर वॉयलेंस, दमदार डायलॉग्स और पंच लाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन मिर्जापुर 3 में इन सब की मात्रा कम कर दी गई। ऐसा लगा कि कहानी को लंबा करने के लिए जबरदस्ती कुछ सीन्स दिखाए गए हों। यानी 10 एपिसोड की कहानी को अगर 7 एपिसोड में खत्म कर दिया जाता तो शायद कहानी बेहतर लगती। जहाँ पूरी सीरीज में थ्रिल गायब था, वहीं अंत का सीक्वेंस बहुत मजेदार था। क्लाइमेक्स देखने के बाद आप चौंकेंगे भी और ये भी समझ जाएंगे कि अब मिर्जापुर का चौथा सीजन आने वाला है। मिर्जापुर का तीसरा सीजन देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद के साथ मत देखिएगा, क्योंकि वेब सीरीज के 10 एपिसोड इसके ट्रेलर से बहुत अलग हैं। ट्रेलर में मिर्जापुर की गद्दी के लिए खून खराबा और गुड्डू पंडित कालीन भैया की भिड़ंत की ओर संकेत किया जाता है। स्पॉइलर अलर्ट। इसके अलावा मुन्ना त्रिपाठी की कमी भी बहुत ज्यादा खलती है।